मलिहा, जी मम्मी। क्या बात है बेटे? जब से तुम आई हो मैं देख रही हूँ बहुत अपसेट हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई तो बात है। जब से आई हो चुप चुप सी। बताओ क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? नहीं कोई बात नहीं है, बस वही पिंकी का मसला। शहबाज ने बात नहीं की अभी तक उनसे? की है मम्मी, पर उसने अजीबोगरीब सी शराइत रख दी। कैसी शर्तें? बताओ। मलिहा बेटा प्लीज बताओ मुझे। कुछ नहीं, बस वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही है, और क्या। प्रॉपर्टी में हिस्सा? यह कैसे मुमकिन है भला? अब उसका क्या ताल्लुक इस प्रॉपर्टी से या घर से? वही तो, अंकल तो कभी नहीं मानेंगे। शहबाज इसीलिए इतने परेशान हैं। बेटा मेरा ख्याल है कि अगर तुम लोग उससे कुछ प्रॉपर्टी या कैश, अगर चाहो तो तुम अपना डिफेंस वाला फ्लैट उसे दे दो। मैं कैसे दे सकती हूँ मम्मी, और शहबाज भी नहीं मानेंगे। बेटा देखो तुम जानती हो कि हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, कमी नहीं है हमारे पास। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारी और शहबाज की खुशी चाहती हूँ। तुम पैसे के लिए सोचकर परेशान मत हो, बस अपना घर बचाओ। ठीक है, मैं करती हूँ शहबाज से बात। लड़के के वालिद का कहना है कि मेरी बड़ी बहन कहती हैं कि लड़की में नुक्स, दिमागी तौर पे कुछ ठीक नहीं है, लिहाजा अगर मुंह मांगा जहेज दिया जाए तो शादी हो सकती है। अरे लानत भेजो इन पर। अरे मैं तो आपके कहने से पहले ही भेज चुका हूँ अम्मा। मैं तो सिर्फ आपको उनका कमीनापन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुंह मांगा जहेज भी क्या, फर्निश बंगला, गाड़ी, और तो और लड़की का जायदाद में हिस्सा भी चाहिए। आपने इतनी बातें उनकी सुनी क्यों आखिर? भाई अयाज बस करो अब इस सिलसिले को। नहीं चाहिए हमें ऐसे रिश्ते। कहती तो आप ठीक है अम्मा, लेकिन कभी ना कभी तो लीजा की शादी करनी है ना। कहाँ से ढूंढेंगे अच्छा रिश्ता? जिसको देखो ऐसे निकलता। भाई रिश्ता तो घर में मौजूद है। घर में? अरे भाई मैं अपने हारिस की बात कर रही हूँ। अरे हाँ वाकई अम्मा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम तो इतना परेशान थे। हारिस तो दिखा भाला लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। बस मुझे एक बात का खौफ है अयाज के वो अलीजे के बारे में सब कुछ जानता है। क्या फिर भी वो राजी हो जाएगा? भाई ये सब कुछ तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं तरीके से राफिया से बात करके उसकी मर्जी मालूम कर लूंगी। बस कोई जोर जबरदस्ती मत कीजिएगा अम्मा। अगर हंसी खुशी राजी हो जाए तो ठीक है, वरना उनसे जो ताल्लुक है वो इसके नतीजे में खराब नहीं होना चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी अम्मा जी कि वो हमारी शर्म और लिहाज में हाँ ना कर दे। इंशाल्लाह सब कुछ हंसी खुशी होगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारी परेशानी को समझते हैं, सब अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह। आप अंकल आंटी को बोल दीजिएगा,
हम लोग कल शिफ्ट हो जाएंगे। मैं अंकल आंटी से बात कर लूंगी। पहले मुझे ये बताओ, पुराने मकान की फॉर्मेलिटीज पूरी की तुमने? आप फिक्र क्यों कर रही है? सब कुछ हो गया है। सारा सामान गुलशन आंटी के घर पहुंचा दिया है, घर की सफाई करवा दी और चाबी मकान मालिक को दे दी। ठीक है। गुलशन आंटी आई थी क्या? जी, वो आई थी और मैंने उन्हें बोला है वो हमारे साथ जाएगी। आखिर वो हमारी माँ की तरह है और उनका भी तो हक है ना हमारी खुशी पर। अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे हारिस। आओ मैं तुम्हें अच्छे से चाय बना के। चले। अब कोई जरूरत नहीं है अफरा, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना यार। हेलो, आ गई तुम्हें मेरी याद? क्यों इतना झूठ बोला, क्यों ख्वार कराया? हम इंतजार करते रहे तुम्हारे मुलाजिम की कॉल। बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे? You know what? मेरे अपार्टमेंट और मेरे बंगले दोनों जगह पे पुलिस की रेड हुई है। Do you understand? और डैड को भी पता लग गया और यहाँ आते ही डैड ने रमशा के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की। तुम्हारी रेड से मेरा क्या ताल्लुक है? क्या? तुम्हारा क्या ताल्लुक? लड़की तुमने अगवा की है? और वो लोग मेरी गाड़ी का नंबर जानते हैं, उसी को ट्रेस करते हुए मेरे घर तक पहुंच गए थे। तो उस लड़की को तुम्हारे कहने पर अगवा किया था मैंने, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? फारिया, तुमने पैसों के लिए उसको अगवा किया था। अंडरस्टैंड? और मैंने तुमसे एक आम सी लड़की अगवा करने को बोला था, इतने बड़े घर की लड़की नहीं। फिलहाल तो डैड ने एक मुलाजिम पे डाल के मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन मेरा तो फ्यूचर बर्बाद कर दिया ना तुमने। एंड लिसन, अगर मेरा नाम आया ना, अगर मैं बदनाम हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें साथ लेके डूबूंगा मैं, याद रखना। Just go to hell. सर, हमारी गली में पुलिस वाले आए हैं। पूरी गली को बंद करके रखा है। मैं तो कब से खड़ा हूँ वहाँ पे, बड़ी मुश्किल से अंदर आने की इजाज़त मिली। कुछ पता चला है पुलिस क्यों आई हुई? शायद मोहल्ले वालों की गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं। लोग बता रहे थे कि उन्हें किसी गाड़ी की तलाश है जिसमें कोई वारदात हुई है। बात छोड़ रहा हूँ उसे। रियली? ये अच्छा है। तो इससे पहले कि कोई मसला खड़ा हो हम पहले ही छोड़ दें, बेहतर हो जाएगा। मेरी फिक्र भी बहुत हो रही है। सबको बता दिया कि आखिरी बार वो मेरे साथ थी, मेरे स्टार करने पे गाड़ी में बैठी थी। हो जाएगा ना? क्यों परेशान हो रही हो तुम? तुम्हारे साथ डकैती हुई है, रिमेंबर?
उन्होंने आके सबसे पहले तुम्हारे सर पे पिस्टल का बट मारा, तुम बेहोश हो गई। फिर लोगों ने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर तुम 2 दिन तक बेहोश रही। हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, रूम नंबर, सब कुछ मैं बता दूंगा। और अगर तुम कहोगी तो मेडिकल रिपोर्ट भी बनवा दूंगा, फिर तो यकीन कर लेंगे। फारिया के लिए तो जान भी हाजिर है। हम उसकी चीज बस कर दो बेटा। मैं जानती हूँ आपकी टांगों में सुबह से दर्द है। अगर मेडिसिन से आराम नहीं आया तो इस तरह से आ जाएगा। जीती रहो। बस अलीसे की तरफ से बहुत परेशानी है। क्या हुआ अलीसे को? लड़के वालों ने क्या बोला? अरे लानत भेजो उन पे, बहुत लालची लोग थे। ये लंबे चौड़े जहेज की फरमाइश कर दी उन्होंने। वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने जब उन औरतों को देखा था ना, बहुत अजीब लगी थी मुझे वो। कहां से ढूंढे और कैसे ढूंढे शरीफ लोग। हमारी अलीज़े में कोई कमी भी तो नहीं है सिवाय उस दाग के। ऐसी बातें मत करें दादी जान, अलीज़े में कोई दाग नहीं है। ये हादसा तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। बस अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। हर कोई तो तुम्हारी तरह नहीं सोचता ना बेटा। काश कि तुम जैसी सोच रखने वाला ही कोई खानदान मिल जाए। बस लड़का बरसरे रोजगार हो, तालीम याफ्ता हो और कोई डिमांड नहीं है हमारी। दादी मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो बेटा। मुझे अलीज़े बहुत पसंद है। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि हारिस और अलीज़े। क्या? हारिस के लिए? जी दादी। अलीज़े के रिश्ते की बात कर रही हो? जी दादी। दादी मुझे अलीज़े बहुत पसंद है। मैं जानती हूँ हम दोनों की कोई बराबरी नहीं, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपी ने जो कुछ भी आप लोगों के साथ किया। लेकिन मेरा दिल चाहा मैं आपसे ये बात करूं, मैंने करती। नहीं मेरा बच्चा, तुम और हारिस तो हमें बहुत अजीज हो, और तुम दोनों से जो रिश्ता है वो फारिया की वजह से नहीं है। और ये क्या बात की तुमने कि बराबरी नहीं? हारिस में जो गुण है वो तो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। ऐसे लड़के तो नसीब वालों को मिलते हैं। आप सच बोल रही हैं दादी? मेरे अलीज़े की खुश नसीबी होगी अगर उसे हारिस जैसा लड़का मिल जाए, मगर अलीज़े के साथ जो कुछ हुआ वो उसके बावजूद हारिस उसको कबूल कर लेगा। अलीज़े को हम खुशी खुशी अपने खानदान में शामिल करेंगे। हारिस अलीज़े को वही इज्जत देगा जो वो डिजर्व करती है। आप इसकी फिक्र नहीं करें, ये तो किस्मत में था। मगर बेटा मैं चाहती हूँ तुम एक दफा और हारिस से पूछ लो। मैं भी आबदा और अयाज से बात कर लूंगी। मैं करती हूँ हारिस से बात। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मान रख लिया। भाभी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप सच कह रही हैं।
हारिस, ये बताओ, ये भी कोई मजाक वाली बात है? और मैं तुमसे झूठ भी क्यों बोलूंगी? मैं क्या नहीं जानती कि तुम्हारे लिए उसके दिल में क्या फीलिंग्स हैं, या तुम उसे कितना पसंद करते हो? हाँ अभी आपने मुझे दुनिया की वो खुशी दी है जो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं चाह कर भी ये खुशी हासिल नहीं कर सकता था। और तुम्हें खुश देखकर मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। हारिस, वैसे अलीज़े मुझे भी बहुत अजीज है। मेरे भाई के साथ उसका नाम जुड़ेगा, इसके अलावा मुझे क्या चाहिए? अभी आपने अंकल आंटी से बात की है या सिर्फ दादी से बात की है? नहीं, बस अभी दादी से ही बात की है, लेकिन अंकल और आंटी भी मान जाएंगे, मुझे पता है। जी, अभी आपने मुझे कहा था ना कि अगर सच्चे दिल से अल्लाह ताला से कुछ भी मांगो तो वो जरूर देता है। तो मैं हर लम्हा अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह ताला से यही दुआ करता था। तुम्हारे जज्बात सच्चे हैं हारिस। दिल से मांगी दुआ तुम्हारी पूरी हो गई। अच्छा मेरी बात सुनो, कल तुम दादी से आकर मिल लेना। दादी तुम्हें मिलना चाहती हैं। ठीक है बाजी, कल छुट्टी भी है तो मैं सुबह आ जाऊंगा। चलो अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। आप क्या राफिया बाजी को यहाँ से ले जाएंगे? हाँ लेकिन क्यों? अलीज़े, एक ना एक दिन तो उन्हें वापस घर जाना ही है ना। मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे साथ रहें। मुझे तो हमेशा से ये बच्चा बहुत पसंद है। इंतहाई सआदतमंद और बासलाहियत बच्चा है। तरक्की करने की सलाहियत है इसमें। हाँ भाई, बड़ा नेक सीरत और बहुत प्यारा बच्चा है, किसी बुरी आदत में नहीं। बिल्कुल। बड़ा अदब और तमीज वाला बच्चा है। मुझे तो हमेशा से ही वो बहुत पसंद है। उसे देखकर ममता का एहसास होता है, लगता है अपना ही बेटा हो जैसे। अरे तो बेटा बनने ही तो जा रहा है, दामाद भी तो बेटा ही होता है। बस अभी एक अहम मरहला रह गया है, शहबाज और अरबाज से बात करना, कहीं उनको कोई इतराज ना हो। उन्हें भला क्यों एतराज होगा यास? फारिया की वजह से, और क्यों? बेशक फारिया उनकी बहन है, लेकिन दोनों बहन भाइयों में फारिया जैसी कोई आदत नहीं है। अब राफिया को ही ले लो, कितने दिन से यहाँ रह रही है, कितनी नेक और सुलझी हुई बच्ची है। वाकई बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये दोनों बहन भाई तो फरिश्ता सिफत लोग हैं। पता नहीं इनके बीच में वो शैतान कहाँ से आ गई थी। भाई सुबह हारिस आ रहा है ना, अपने इत्मीनान के लिए उससे बात कर लो कि कहीं वो किसी प्रेशर में आके किसी हमदर्दी के तहत तो रिश्ता नहीं कर रहा है। मैं करता हूँ। और आपदा, तुम भी मलिहा से बात करो कि वो अपनी अलीज़े से तो बात करे। जी अम्मा जी, मैं कर लूंगी बात। नाराज है मुझे? नहीं।
रवैया तो आपको यही बता। क्योंकि मैं आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मेरा कोई ताल्लुक आपसे है भी नहीं। आइंदा बताइए। जरूरत भी नहीं है। अलीज़ा के लिए कोई भी काम मैं मजबूरी में नहीं करती, दिल से करती हूँ, खुशी से करती हूँ। बहन है मेरी। खुशकिस्मत है। कोशिश करती हूँ जो रिश्ते बन गए उन्हें जिम्मेदारी से निभाऊं, क्योंकि हर रिश्ता ताल्लुक और वक्त मांगता है। इतनी प्यारी बातें कहाँ से सीखती हैं? वक्त सब सिखा देता है। क्या राफिया को सिर्फ मुझसे हमदर्दी है, इसलिए कि उसकी बहन ने मुझे धोखा दिया, या फिर उसके दिल में मेरे लिए कोई और जज्बा भी है? और मैं क्या चाहता हूं उससे? क्या मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? राफिया, आपको कुछ चाहिए था? नहीं, मैंने बस तुम्हें देखा तो आ गया यहाँ। जाग रही हो अभी तक? जी, हारिस से बात कर रही थी। खैरियत? अभी तो गया था वो। जरूरी बात थी। कल जा रही हो फिर तो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी जिंदगी मैंने इस दिन का इंतजार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट कर रहा है विदाउट किसी की मदद के। अच्छे लोगों के साथ अल्लाह होता है। बेशक। हमेशा खुश रहो। हाँ, बस ये बात हो रही कि तुम्हारे जाने के बाद ये घर सूना हो जाएगा। कुछ चाहिए? चाय? नहीं। आपको कुछ ला दूं? नहीं, गुड, थैंक्स।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना। अगर मेरा नाम आया ना, अगर मैं बदनाम हुआ तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें साथ लेके डूबूंगा मैं, याद रखना। कोई वक्त है कॉल करने का? सिर्फ यही बताने के लिए कॉल किया कि सुबह मेरा ट्रैवल एजेंट सीट की कंफर्मेशन के लिए मुझे कॉल करेगा, और तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। लगता है तुम इंटरेस्टेड ही नहीं। हाँ, नहीं है मुझे इंटरेस्ट। मैं जो शराइत तुमने मुझे बताई है मुझे वो कबूल नहीं है। चलो ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, लेकिन अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी। हेलो हेलो। कुछ भी कर सकता हूँ मरिया, लेकिन आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे, मैं मर जाऊंगा। और आपकी बेटी, उसका क्या होगा? भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। मेरी दो शर्तें हैं, मलिहा को तलाक दी तो मैं मुझसे निकाह करूँ। आसान होगा क्या? अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो सूरत एक यही है। बंजर दरख्त आपको क्या दे सकता है?
जिस तरह तुम मलिहा को नहीं छोड़ सकते ना, उस तरह मैं अपनी बेटी पिंकी को नहीं छोड़ सकती। मैं आपको टूटा हुआ बिखरा हुआ नहीं देख सकती शहबाज। मैं जानती हूँ आपको औलाद की कितनी चाह, और अब आपकी औलाद जब आपके सामने है तो क्या आप उसे छोड़ देंगे मेरे लिए? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शराइत तुमने मुझे बताई है, मुझे वो कबूल नहीं है। तुम मेरा एक शर्मनाक माजी थी जिस पर मैं मिट्टी डाल चुका हूं। आर्या, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत। और तुम्हारे लिए मैं मलिहा किसी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। अगर तुमने जबरदस्ती मुझे शादी कर भी ली और मलिहा से तलाक दिलवा भी दी तो तुम्हें क्या मिलेगा? मेरे पास तुम्हारे लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं। बाबा, अगर राफिया और हारिस इस मामले को लेकर सीरियस हैं तो मेरा ख्याल है हमें भी उसे कंसिडर करना चाहिए। हारिस एक बहुत मेहनती, बहुत ही शरीफ लड़का है और उसे देख के मुझे ऐसा लगता है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, मेरा भी उसके बारे में यही ख्याल है। तुम क्या कहते हो अरबाज? मुझे क्या एतराज होगा बाबा? यकीनन आप लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा। नहीं बेटा, हमने फैसला भी किया नहीं है, सबके मशवरे से फैसला करेंगे। इसका मतलब तुम ज्यादा खुश नहीं हो? अरे नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए अलीजा की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। चूंकि उसकी जिंदगी का सवाल है तो हमें बहुत सोच समझ कर ही फैसला लेना होगा। वैसे हारिस और राफिया हमारे लिए खुली किताब जैसे हैं। इतने अरसे से वो लोग हमारे साथ हैं और इतना अरसा काफी होता है किसी को पहचानने के लिए। ठीक कह रही हैं आप। बज़ाहिर तो हारिस में मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आती, पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हारिस ने अलीजा से शादी का फैसला किसी वक्ती जज्बात के तहत तो नहीं लिया। चलो, वो आ रहा है, अभी बात कर लेते हैं उससे। जरीना कहाँ रहेगी? चाय का कहा था मैंने। हेलो, शुक्र है फारिया तुमने मुझे फ़ोन तो किया। यार मुझे बिलाल का नंबर दो, जो नया वाला वो यूज़ कर रहा है। उसने हम दोनों के साथ फ्रॉड किया है। मतलब तुम्हारे साथ भी?
उसने मेरे साथ फ्रॉड करके अपनी शामत को आवाज दी, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। खैर कहाँ हो तुम? मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। मैं घर पे हूँ। चलो आ रही हूँ। उसने हमसे झूठ पे झूठ बोला, हमें लारे दिए और खुद निकल गया। तुम्हारे साथ तो उसका बिजनेस वाला सीन था ना, मुझे किस खाते में उसने धोखा दिया मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तुमसे फायदा भी क्या होना था उसको? क्या मिल जाता उसे? ये उसके राज को राज रखने की कीमत थी। उसने मुझसे बोला था मैं अपना मुंह बंद रखूंगी तो वो मुझे इसकी कीमत देगा। कौन सा राज? फारिया वो अमेरिका अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए गया है, तलाक देने नहीं।